दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको कुश यानी कुशा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूजा पाठ अनुष्ठान में कुश कितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। कुशा एक घास है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। इसको उखाड़ते समय सावधानी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि यह जड़ सहित उखड़े और हाथ भी ना कटे, यानी हाथ पर ना लगे, नुकीली होने के कारण। कुशल शब्द इसलिए बना ओम हुम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए उत्तराभिमुख यानी उत्तर दिशा को मुख करके कुशा उखाड़नी चाहिए। और यह भी विचारणीय माना जाता है कि प्रादेश मात्र दर्भ यानी भारत में हिंदू लोग इसे पूजा श्राद्ध काम में लाते हैं। श्राद्ध तर्पण बिना कुशा के संभव नहीं हो पाता। पौराणिक मान्यता अनुसार इसकी उत्पत्ति भगवान बारहा के द्वारा उनके रोम से गिरे हुए पानी से माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आए, यानी बाल आ पाए हाथ में। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गए। शीतोनस्यु यानी पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पर माना जाता है कि माता सीता धरती में समाई थी, उसके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती है। कुशा से बनी अंगूठी पहनकर पूजा तर्पण के समय पहनी जाती है। जिस भगवान की सोने की अंगूठी पहननी हो उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुशा प्रत्येक दिन नहीं उखाड़नी पड़ती है, लेकिन अमावस्या की तोड़ी गई कुशा पूरे महीने काम दे सकती है और भादों की अमावस्या को तोड़ी गई कुशा पूरे साल भर काम में आती है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए भादों महीने की अमावस्या को ही कुशा तोड़ना चाहिए। इसलिए लोग इसे इस दिन तोड़कर घर में रख लेते हैं। सांपों की जीभ कुशों के कारण फटी थी। उसकी कथा इस प्रकार है, आप ज़रूर सुनिएगा और कथा का आनंद भी लें। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ करदू ने गरुड़ की माँ बिनता को छल से अपनी दासी बना लिया था और सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उसके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उसने मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई नहीं मार पाएगा। और अमृत लेकर गरुड़ वापस धरती पर आ रहा था कि तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उस पर ब्रज के प्रहार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची के हड्डियों से बना हुआ है,
इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो उसे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की यह बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वह अपनी माँ को दासता से मुक्त कराना चाहता है। वह इंद्र से कहता है कि मैं इस अमृत को जहाँ रख दूँगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुँचा और सांपों से बोला कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त करा दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रख कर बोलता है कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हैं। तब सभी सर्पों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहाँ घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सर्प चले जाते हैं इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग को चले जाते हैं और जहाँ सर्प वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सर्प कुश को अपनी जीभ से चाटने लगे और उनकी जीभ कुशों के कारण बीच से दो भागों में कट जाती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और पवित्र भी माने जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में कुश यानी दर्भ नामक घास से निर्मित आसन बिछाया जाता है। पूजा पाठ आदि कर्मकांड करने से व्यक्ति के भीतर जमा आध्यात्मिक शक्ति पुंज का संचय कहीं लीक होकर अर्थ न हो जाए, यानी पृथ्वी में न समा जाए, उसके लिए कुश का आसन विद्युत कुचालक का कार्य करता है। इस आसन के कारण पार्थिव विद्युत प्रभाव पैरों के माध्यम से शक्ति को नष्ट नहीं होने देता है। कहा जाता है कि कुश के बने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और देवी भागवत अर्थात कुश धारण करने से देवी भागवत के अनुसार कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते और छाती में आघात यानी दिल का दौरा नहीं पड़ता। वेद ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाली और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया है। कुश की पवित्री पहनना जरूरी क्यों? क्योंकि कुश की अंगूठी बनाकर हम अनामिका अंगुली में पहनने का विधान है। तब हाथ द्वारा संचय आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी अंगुलियों में न जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की अंगुली है। सूर्य से हमें जीवन शक्ति और तेज यश प्राप्त होता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। कर्मकांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुश का ही स्पर्श होगा, इसलिए कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा न की जाए तो इसका दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है
और अमावस्या के दिन दर्भ स्थल में जाकर व्यक्ति को पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। फिर कुश उखाड़ने से पूर्व प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो मित्रों, इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म में कुश का बहुत ही अत्यंत पवित्र और आवश्यक वस्तु है। इसलिए हम अपने हर शुभ कार्य में कुश का प्रयोग हम लोग करते हैं और कुश के बगैर हमारा अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।